जय हिंद फ्रेंड। आज आप लोग का देखिए क्लास करवाने जा रहे हैं फीटर ट्रेड्स फर्स्ट ईयर। ये देखिए फीटर ट्रेड हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का क्लास हो जाएगा फीटर फर्स्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड। और देखिए इस क्लास के अंतर्गत आप लोग का जो क्लास करवाने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, टॉपिक का नाम है मार्किंग टेबल। चिन्हित टेबल इसको कहेंगे या मार्किंग टेबल भी इसको कहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन कि मार्किंग टेबल फीटर के लिए क्यों उपयोगी है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि मार्किंग टेबल जो होता है ये आपका ढालवा लोहा का बना होता है। मार्किंग टेबल का मार्किंग प्लेट, इसको हम लोग कहते हैं मशीनिंग सरफेस। मशीनिंग सरफेस या मशीनिस्ट सरफेस कहलाता है। इस पर हम लोग मार्किंग करते हैं, कोई भी जॉब को रख करके यहाँ पे मार्किंग करते हैं या मेजरिंग भी कर लेते हैं, या आप लोग अस्क्राइबर से है जो मार्किंग करते हैं, या सेंटर पंच के माध्यम से हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए हमें क्या है, मार्किंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ढालवा लोहा का बना होता है, और ये जो स्टैंड है जो आप लोग का जो देख रहे हैं, तो स्टैंड जो है आप लोग का माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि मार्किंग टेबल होता क्या है। तो मार्किंग टेबल वर्गाकार या आयताकार की आकृति में बना हुआ एक टेबल की भांति होता है, और इसके ऊपर है जो ढालवा लोहे का सरफेस आने की प्लेट होता है, और इसके नीचे एक स्टैंड 90 डिग्री पर खड़ा किया हुआ होता है जो माइल्ड स्टील का बना होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का ही बना होता है। और ये जो आप लोग का बना होता है कास्ट आयरन का रहता है। किसका रहता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ढालवा लोहा का ही बना होता है। ठीक है, और इस पर हम लोग मार्किंग करते हैं। और ये जो आप लोग का होता है 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर होता है? तो 90 डिग्री पर स्टैंड रहता है, सीधा सा रहता है। ठीक है, और इसका कहता है कि साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है 90 इंटू 90 इंटू 80 cm, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कहने का मतलब 90 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 90 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई भी है, और 80 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होता है। कहने का मतलब कह रहे हैं ना, इसका वर्गाकार या आयताकार भी होता है। ठीक है तो ये इसका आपका साइज हम बता दिए। और ध्यान दीजिएगा इस पर हम कौन कौन से कार्य करते हैं फिटर लोग। तो सबसे पहले हम किसी भी जॉब को सबसे पहले क्या करते हैं कि काटते हैं, मापक के अनुसार, यानी मेजरिंग के अनुसार उसको हेक्सा से काटते हैं। हेक्सा से काट करके उसको क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया करते हैं। तो इसी तरह के मार्किंग मीडिया करते हैं। ठीक है, और चिन्हित करते हैं, जैसे स्क्राइबर से, जैसे डिवाइडर से, जैसे पंच से यानी अस्थाई मार्किंग देने के लिए जो उपयोग करते हैं। तो हम इसी पर रख करके हैमर के माध्यम से पॉइंटिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, अस्थाई मार्किंग करते हैं। और कहता है कि ये मार्किंग प्लेट, देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है, बराबर देखिए कि मार्किंग प्लेट किस चीज़ का बना होता है। तो वहाँ पे पूछेगा तो कास्ट आयरन जवाब दीजिएगा, क्योंकि मार्किंग प्लेट जब आता है तो इसका बात आता है, इसका चर्चा होता है। लेकिन इसका स्टैंड जो ये है, ये माइल्ड स्टील मृदु इस्पात। इसको देखिए लिख लीजिएगा, मृदु इस्पात। इसको क्या कहते हैं? मृदु इस्पात। और इसको कहते हैं ढालवा लोहा। इसको क्या कहते हैं? ढालवा लोहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मृदु इस्पात और ढालवा लोहा का ये बना होता है। इसका कहता है कि फर्श से कितना ऊंचाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्श से यहाँ की ऊंचाई होता है 90 से यानी 75 से 90 कह सकते हैं, यानी 75 से 90 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होता है। 75 से 90 सेंटीमीटर फर्श से इसकी ऊंचाई होती है। इसका ये 90 गुने 90 गुने 80, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इसका साइज है। और ये 75 से 90 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सरफेस प्लेट का है जो सामान्यतः ऊंचाई कितना होता है, तो 75 से 90 सेंटीमीटर के बीच इसका क्या होता है,
ऊंचाई होता है। इसमें कहता है कि मार्किंग प्लेट, चिन्हित प्लेट पर है जो कुछ क्या होता है, कहता है कि कुछ होता है सावधानियां। देखिए सावधानियां क्या होता है बाबू, आप लोग को हम बता रहे हैं। तो सावधानियां होता है कि इस पर जब वर्क करते हैं तो वर्क करने के समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्क करने से पहले इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीस, तेल, मोबिल है तो इसको सबसे पहले साफ कर लेना चाहिए। साफ कर के प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा में सावधानियां क्या है, इसको ऊपर यानी इस सरफेस प्लेट के ऊपर जो सरफेस है ना, ये मार्किंग प्लेट के ऊपर जो सरफेस है इसके ऊपर जोर से चोट नहीं मारना चाहिए। अगर जोर से चोट मारिएगा तो ये भी स्टैंड इसका क्या है, टेढ़ा हो सकता है। उसके बाद तीसरा सावधानियां कहता है कि प्रयोग करने के बाद तेल, ग्रीज या मोबिल लगाकर रख देना चाहिए, ठीक है। ये सावधानियां 3 पॉइंट है। कहता है पहले तो साफ करके इसके ऊपर अगर कोई भी प्रकार के पदार्थ, चिकना पदार्थ या किसी प्रकार के गंदगी है तो इसको साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद कहता है इसके ऊपर ज़्यादा चोट नहीं मारेंगे हैमर से, अगर ज़्यादा हो जोर से मारिएगा तो स्टैंड भी टेढ़ा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। सिर्फ हल्का काम करते, पंचिंग करना है, मार्किंग करना है, मेजरिंग करना है तो हल्का काम, ऐसा नहीं कि जोर से मारना है। जोर से मारिएगा खराब हो जाएगा आपका, ये टेढ़ा हो जाएगा स्टैंड। उसके बाद कहता है प्रयोग करने के बाद इसके ऊपर तेल, ग्रीस या मोबिल लेप कर देना चाहिए, जिसके कारण अगर मॉइस्चर में, अगर खुली पर्यावरण में भी है तो इसके ऊपर किसी प्रकार का जंग नहीं लगेगा। तो इसका ये सेफ्टी था, सावधानी था प्रयोग करने के बाद। अब है मार्किंग टेबल के बारे में हम आपको बता दें कि इसके ऊपर मुख्य रूप से है जो स्क्राइबर से या पंच से है इसके ऊपर रख करके, मशीन सरफेस के ऊपर रख करके है जो चिन्हित करने के कामों में प्रयोग करते हैं। इसीलिए है जो मैकेनिकल ट्रेड फिटर में है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। और मार्किंग टेबल से एक क्वेश्चन आता है कि मार्किंग टेबल का उपयोग हम किस लिए करते हैं, मार्किंग करने के लिए करते हैं या मेजरिंग करने के लिए करते हैं या इसके ऊपर हम काटने की हेक्साइन करने के लिए करते हैं कि रिमिंग करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग टेबल पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। मार्किंग टेबल एक बार फिर से समझा देते हैं। एक ढलवां लोहा का बना होता है, इसका स्टैंड माइल्ड स्टील का बना होता है और ये 90 से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसका साइज 90, इसका आकृति तो बता दिए ना, वर्गाकार या आयताकार भी होता है, ठीक है। और इसका साइज अगर जानना है तो 90 गुने 90 गुने 80, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इतना सेंटीमीटर इसका मेजरिंग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होता है, ठीक है फ्रेंड। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।